किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि जो राज हैं उन्हें राज ही रहने दो, क्योंकि कुछ बातें दिल के अंदर दबी रहें तो ही बेहतर होती हैं। हर बात को जाहिर कर देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ रहस्य अगर उजागर हो जाएं तो कई रिश्ते, कई नाते एक ही पल में बिखर सकते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, कुछ ऐसी यादें होती हैं जो सिर्फ उसके अपने होते हैं। उन्हें संभाल कर रखना ही समझदारी है, क्योंकि हर सच सबके लिए नहीं होता और हर बात सबको बताई नहीं जाती। कभी कभी दिल के किसी कोने में छुपाए गए ये राज ही हमारी ताकत बनते हैं, हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें न कहने में ही भलाई होती है, क्योंकि शब्दों का असर कभी कभी सोच से भी ज्यादा गहरा होता है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर एहसास, हर जज्बात, हर बात किसी और के सामने रखी जाए। कुछ बातें सिर्फ हमारे अपने अनुभव होते हैं जो हमें जिंदगी के सही मायने सिखाते हैं। जब तक वे हमारे अंदर हैं तब तक वे हमारी हिफाजत करते, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं वे हमें कमजोर बना सकते हैं। संबंधों की डोर बहुत नाजुक होती है और कई बार छोटी छोटी बातें भी इसे तोड़ सकती हैं। इसलिए जो राज हैं उन्हें राज ही रहने, और कुछ सच वक्त से पहले सामने आ जाएं तो कई खूबसूरत रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्राचीन समय की बात एक जंगल से सपेरों का झुंड कहीं जा रहा था। सपेरे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें घने छायादार वृक्ष नजर आया तो वे उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। इस वृक्ष के पास एक विशाल सांपों का बिल था। एक सपेरे ने जान लिया कि हमें कोई सर्प मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। उसने अपने साथियों से कहा, हमें यह बिल खोद कर देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सपेरों ने आपस में विचार किया और फिर वे उस सांप के बिल को खोदने लगे। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और उसे अपने पिटारे में बंद कर लिया। फिर सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चल दिए। चलते चलते उन सपेरों ने विचार किया कि हम इस नाग का जहर निकाल देते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें वह नाग बंद था। जब सपेरों ने पिटारा खोलकर देखा तो वे हैरान रह गए। उस पिटारे के अंदर से नाग गायब हो चुका था और उसकी जगह उसमें एक बहुत ही सुंदर और कीमती नौलखा हार रखा हुआ था। उस नौलखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए। सभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो एक सर्प पकड़ा था, पर यह हार कहां से आ गया। लेकिन उन्होंने सोचा, चलो अच्छा ही है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है, चलो इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन देगा। यही सोचकर सभी सपेरे राजा वर्धमान सेन के शहर की ओर चल पड़े। सपेरे राजा के महल में पहुंचे। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा और उनके सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक दरबार में सपेरों का झुंड प्रवेश करता है। सभी सपेरों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनके आने का कारण पूछा। सपेरे कहने लगे, महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, हमारे पास आपके दरबार में आने का क्या कारण हो सकता है, परंतु हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। सपेरों ने आगे कहा, महाराज, ऐसा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा वर्धमान सेन बोले, दिखाओ कैसा हार है। तब सपेरों ने वह पिटारा खोला जिसमें वह हार रखा हुआ था। अब तो उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित पूरा दरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगे, तुम यह विचित्र हार कहां से लाए हो। सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें यह मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। यह हार देखकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि सपेरों को उचित इनाम देकर और सम्मान पूर्वक विदा किया जाए। सपेरे खूब सारा धन लेकर दरबार से विदा हो गए और राजा ने वह हार टोकरी सहित अपने पास रख लिया। पूरे दिन राजा राज दरबार में बैठे रहे और अपना राजकाज करते रहे। धीरे धीरे जब शाम हुई तो दरबार समाप्त करके राजा वह हार वाली टोकरी अपने साथ महल में ले आए। उन्होंने महारानी से कहा, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूँ, इसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज, ऐसा क्या लाए हैं आप मेरे लिए। ना कहकर राजा ने वह टोकरी रानी की ओर खिसका दी और कहा, स्वयं देख लो। रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर तेजस्वी छोटा सा बालक लेटा हुआ। बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा। इतना सुंदर था कि रानी उसे देखती रह गई और कहने लगी, महाराज, तो एक बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा कहने लगे, नहीं रानी, इसमें तो नौलखा हार था, ये बालक कहां से आ गया। राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने स्वयं टोकरी उठाकर देखी। वास्तव में राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि राजा को पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने विचार किया
कि यह पुत्र हमें भगवान ने प्रदान किया है। आज से हम इसे अपना पुत्र मानकर इसका लालन पालन करेंगे। यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा था वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां उनका वार्तालाप सुन रही थीं। इधर रानी ने पूछा, महाराज, यह बालक आपको किसने दिया? राजा ने बताया, आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने ही हमें एक पिटारी में रखकर 9 लखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से वह हार एक सुंदर पुत्र बन गया। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि उनकी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी बहुत प्रसन्न थे और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का लालन पालन कर रहे थे। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वह युवक जवान होता चला गया। अब समय आया जब वह युवक विवाह के योग्य हो गया। महाराज के मन में विचार आया कि अब उनके पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा, अब हमारा पुत्र विवाह योग्य हो गया है, हमें इसका विवाह किसी सुंदर कन्या से कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, इस शुभ कार्य में देरी कैसी? जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। दोस्तों, राजा वर्धमान सेन के राज्य से कुछ दूर एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था महेंद्र सेन था। उस राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था वैदेही था। राजा ने अपनी पुत्री वैदेही को समस्त विद्याओं का ज्ञान दिलवाया था, जिससे वह 11 विद्याओं में निपुण थी। राजा ने दरबार में पुरोहित को बुलवाया और टीका की सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री वैदेही के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। राजा ने पुरोहित से कहा, जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। पुरोहित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़े और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला। वे घूमते घूमते परेशान हो गए। अंत में चलते चलते राजा वर्धमान सेन की नगरी में पहुंच जाते हैं। राजा वर्धमान सेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। राजा वर्धमान सेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। राजा पुरोहित से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? पुरोहित बोले, महाराज, मैं राजा महेंद्र सेन का पुरोहित हूँ और उनकी कन्या वैदेही का टीका लेकर आया हूँ। हमारे राजा की कन्या राजकुमारी वैदेही बड़ी रूपवान और 11 विद्याओं में पारंगत हैं। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य है। तब राजा वर्धमान सेन कहते हैं, हमारा एक पुत्र है और वह बहुत ही सुंदर तथा योग्य है। लेकिन राजा वर्धमान सेन को यह झांत नहीं था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उन्हें राजकुमार पसंद आ गया। वे राजकुमारी इंदुमती का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा वर्धमान सेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा महेंद्र सेन के यहाँ बारात लेकर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही राजा महेंद्र सेन उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा वर्धमान सेन वापस अपनी राजधानी लौट आते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे उसे भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त हो। राजा ने कहा, ठीक है। उसी दिन महाराज वर्धमान सेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा वर्धमान सेन निश्चिंत होकर रहने लगे। राजकुमार बड़े ही अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। एक दिन की बात है, राजकुमारी वैदेही अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी, महारानी, मैं आपसे एक बात कहूं। आपका यह पति राजकुमार जो है, उनसे आप पूछना कि आपका माता पिता कौन है। दासी की बात सुनकर वैदेही को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी वैदेही कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार महाराज वर्धमान सेन के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, आप बड़ी भूल कर रही हो।
यह उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना अवश्य जानती हूं कि राजकुमार महाराज सूर्य प्रताप के पुत्र नहीं है। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी वैदेही के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। जब राजकुमार शाम को महल में आए तो राजकुमारी इंदुमती ने उनसे कहा, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार बोले, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? राजकुमारी बोली, मुझे ये बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हैं। ये बात सुनकर राजकुमार कहने लगे, रानी, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज महेंद्र सेन और महारानी ही मेरे माता पिता हैं। तब वैदेही बोली, महाराज, आज आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया सच बताइए तुम्हें माँ, गंगा की कसम, मुझे यह भेद जरूर बताओ। यह बात सुनकर राजकुमार बड़े धर्म संकट में पड़ गए। राजकुमार सोचने लगे कि आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है। इसको जरूर किसी ने बहकाया है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, देवी, मैं महाराज का पुत्र हूं, आप क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अब तो राजकुमारी हठ करने लग गई। अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस वंश के हैं और आपके माता पिता कौन हैं। अब राजकुमार सोचने लगे, लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, यह पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहते हैं, मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी। वह कहने लगी, अगर नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि आप मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा, ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहां नहीं। हम कल महलों से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब रथ सजाया गया, उसमें राजकुमार और राजकुमारी वैदेही दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं। वे एक नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी वैदेही कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों लेकर आए? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहते हैं, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, बाल हट और प्रिया हट, यह बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो। राजकुमारी वैदेही जब नहीं मानी तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक के जल में पहुंचकर कहने लगता है, रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात पूछकर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के ओर गहरे जल में उतर जाता है। जब वह छाती तक जल में पहुंच जाता है तो फिर से रानी को समझाकर बोलता है, रानी, मान जाओ, तुम्हारा पूछना मुझसे मुझे तुमसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। जब राजकुमार और आगे बढ़ा और अपने मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी, अभी भी समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। प्रिय दर्शकों, फिर क्या होता है? राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह नदी के अंदर समा गया और फिर बाहर नहीं आया। राजकुमारी वैदेही ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी वैदेही घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया। वैदेही ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की और बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो वैदेही अपने रथ को लेकर अपने सारथी से कहती है, चलो महल को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। सारथी ने जाकर महाराज वर्धमान सेन को यह खबर दी, महाराज, आपके पुत्र राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। यह सब सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, जाओ, नदी के जल को खंगालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी वैदेही महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोरों ने राजकुमार की लाश की तलाश की,
मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर राजा रानी और राजकुमारी इंदुमती वापस अपने महल लौट आते हैं। राजा वर्धमान सेन तो वृद्ध हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया है। महारानी वैदेही भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी। मैंने बहुत बुरा किया। मेरे इन्हीं कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद न करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं रहता। लेकिन राजकुमारी वैदेही बड़ी विद्वान थी, 11 विद्याओं में निपुण थी। काफी सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझी। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उसे उचित इनाम दिया जाएगा। चाहे वह कोई आप बीती हो या फिर प्राचीन घटना से संबंधित कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कोई सुनाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो रानी वैदेही रोज कथा सुनती। रानी वैदेही के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुना रहा था तो कोई किसी राजा का इतिहास सुनाता था। अब तो राजकुमारी वैदेही का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को सुनती रहती थी। इस प्रकार कुछ समय बीता। एक दिन क्या हुआ कि उसी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को जंगल पार करते करते रात हो गई। जब रात हो गई तो वह मन में सोचने लगा, अब रात में आगे चलना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोचकर बूढ़ा आदमी जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दी। फिर उसने देखा कि पानी का छिड़काव करने वाला आया। उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहां पर कुर्सियां लगनी शुरू हो गईं। फिर एक सिंहासन आता है। बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां एक सभा होने लगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था और मन में सोच रहा था, यह सब क्या हो रहा है? यह लोग कौन हैं और क्या यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं? वहां एक से बढ़कर एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए। वे विचित्र इसीलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था। जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन और भी थे। दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया गया। उनके बीच चर्चा होनी थी। वहां चर्चाएं हो रही थीं और जो राजकुमार था वह नागराज का पुत्र चुपचाप गर्दन झुकाए बैठा था। उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। अब राजकुमार के विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वह बड़ा उदास हो गया। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रहीं। इधर वह वृद्ध आदमी भी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सभी बातों को सुन रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है और यह कौन लोग हैं। लगता है आज मैं इनसे जीवित बच पाऊंगा या नहीं। डर के कारण मैं उस वृक्ष की एक डाली पर चिपका हुआ लेटा रहा। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार समाप्त हुआ। सभी अतिथि वहां से जा चुके थे, परंतु नागराज का पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आया। उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा, राजकुमार मेरी तरफ आ रहे हैं और लगता है अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूं? यह सोचकर वह बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया। परंतु नाग ने क्या किया, वह पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोया और अपनी रानी वैदेही को याद किया। यह सभी बातें वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था। उसे यह बड़ा ही चमत्कारिक लग रहा था और वह सोचने लगा, यह मैं क्या देख रहा हूं। कुछ देर रोने के बाद नाग कहने लगा, वैदेही मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। ऐसा कहकर वहां से प्रस्थान किया। धीरे धीरे सवेरा होने लगा। प्रातःकाल जब सूरज निकला तो वह बूढ़ा आदमी वृक्ष से नीचे उतरा और अपने नगर को लौट आया। वह मन में सोचने लगा, वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूं,
और रानी वैदेही भी नई कहानियां सुनने की इच्छुक रहती हैं, तो क्यों न जाकर इस बात को महारानी वैदेही को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देंगी और मैं अमीर हो जाऊंगा। यह विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी स्थान पर पहुंचा जहां रानी वैदेही का मंडप था। वहां रानी वैदेही रोज कथा सुना करती थी। वहां एक से बढ़कर एक विद्वान उन्हें कहानियां सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद बूढ़े आदमी की बारी आई। उसने महारानी वैदेही से कहा, महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। मैं आपको आंखों देखी घटना सुना रहा हूं। आज रात जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं जंगल में फंस गया। रात होने के कारण मैंने वहीं रुकना उचित समझा और मैं एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। सुबह होने का इंतजार करने लगा। तभी मैंने देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा हुआ था। उनके आधे शरीर मनुष्य के थे और आधे शरीर नाग के। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि क्या यह लोग मुझे मारेंगे, लेकिन मैं पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहां से नागराज का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर उसी पीपल के वृक्ष की ओर आया जिस पर मैं बैठा था। वह रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर वैदेही का नाम लेकर रोने लगा। उसके बाद वह वहीं से अदृश्य हो गया। जब राजकुमारी वैदेही ने यह सुना तो वह बूढ़े आदमी से कहने लगी, बाबा, मैं आपको इतना धन दूंगी कि आपकी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, परंतु आप मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां आपने उस राजकुमार को रोते हुए देखा। यह सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा गया और कहने लगा, राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी बोली, नहीं बाबा, आप चिंता मत करो, आपको मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी वैदेही ने एक सोने की मोहरों से भरी थैली बूढ़े आदमी को दे दी और कहा, मैं आपको और भी सोने की मोहर दूंगी, बस आप मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी रानी द्वारा दी गई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो गया और वह राजकुमारी वैदेही को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया, राजकुमारी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर सब कुछ देखा था। राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। इस प्रकार बूढ़ा आदमी और रानी वैदेही उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गए और दरबार का इंतजार करने लगे। वैदेही इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई, लेकिन वहां कोई नहीं आया। उस दिन ना तो कोई दरबार सजा और ना ही कोई नाग आया। अब तो वैदेही उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोधित हो गई और कहने लगी, बाबा, आपने झूठ बोला है और इसके लिए मैं आपको कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूं। बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह मैं भी नहीं जानता कि वे लोग आज क्यों नहीं आए। रानी बेहद निराश होकर अपने महल को लौट आई। इधर बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगा कि वह रानी के सामने झूठा साबित हो गया। वह सोचने लगा कि उस दिन कौन सी स्थिति थी जिस दिन जंगल में दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिषियों से पूछी। ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तो मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। महारानी ने भी उस बूढ़े आदमी से कह दिया था कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। धीरे धीरे समय बीता और जब अगली पूर्णिमा की तिथि आई तो वह बूढ़ा आदमी महल में पहुंचा और महारानी से कहा, महारानी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चले। आज मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। महारानी इंदुमती और बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी इंदुमती और वह बूढ़ आदमी उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वहां एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उसने झाड़ू लगाया, पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी का छिड़काव किया। फिर थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी, अब आप ध्यान से देख लो, यही मैंने उस दिन देखा था।
रानी वैदेही उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी। कुछ समय बाद रानी का पति नाग आता है, जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान गई और कहने लगी, यही मेरा पति है। महारानी सोचने लगी, अब इसको मैं कैसे ले सकती हूं, यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष की कोटर से बाहर निकलने लगी। उधर वह बूढ़ा आदमी डर रहा था और उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 3-4 घंटे तक सभा चलती रही। जब सभा समाप्ति का समय हुआ तो सभी लोग वहां से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी वैदेही डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा मनुष्य का चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया और राजकुमारी वैदेही निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी वैदेही को सामने खड़ा देखा तो राजकुमार एकदम से घबरा जाता है और कहने लगा, रानी, तुम रानी कहने लगी? मैंने आपको खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, नहीं रानी, अब तो बहुत समय हो चुका है। अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहां जो सभा होती रहती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी वैदेही रोने लगती है और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। राजकुमार कहता है, राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। रानी वैदेही बोली, आप मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही ही उपाय करूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, रानी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहां आकर बैठना होगा। जब यहां सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज के सिंहासन के नीचे जाकर छुप जाना और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना और फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वह नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर महारानी वैदेही और बूढ़ा आदमी भी अपने नगर को लौट आते हैं। रानी दुखी रहने लगी कि पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इधर राजा वर्धमान सेन भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकला। इधर महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर रानी ने अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। अब तो दोनों पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं और सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते ही दरबार लगने की तैयारी शुरू होती है। कुर्सियां लगती हैं और राजा का सिंहासन आता है। इधर रानी उस पीपल की कोटर से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप जाती है। बड़े यानी विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर बैठने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह भी आ जाता है। राजकुमार भी वहीं आकर बैठ जाता है। दरबार शुरू होता है। अब तो वहां बैठकर उनमें आपस में चर्चाएं होने लगती हैं। कुछ समय के पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ होती है। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी वैदेही को मौका मिल गया और वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अचानक से एक स्त्री को वहां आया देख पूरी सभा हड़बड़ा जाती है। तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का डर भी नहीं जानती हो कि हम नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं, यह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर वैदेही कहने लगी, महाराज, मुझे डर किस बात का? मैं तो आपकी पुत्रवधू बनूंगी। आपके राजकुमार मेरे पति हैं और आप ना माने तो उन्हीं से पूछ लीजिए, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है।
जब महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा, राजकुमार यह कौन है? तो राजकुमार ने पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाई और कहा, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया और पकड़कर पिटारी में रखकर मुझे ले जाने लगे। तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नौलखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराज वर्धमान सेन के यहां दे दिया। मैंने सोचा राजा वर्धमान सेन की कोई संतान नहीं है, तो मैं राजा के यहां पुत्र बन जाता हूं और कई साल महाराज के यहां रहता रहा, महलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन इसने जिद करके मुझसे मेरे वंश के बारे में पूछा। मैंने इसे बहुत समझाया, परंतु यह नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो मैं इसे अपने वास्तविक स्थान पर लेकर गया और वहां पहुंचकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और अपने परिवार के पास चला आया। यह बात महाराज ने जब सुनी तो नागराज कहने लगा, देवी, क्या यह सच कह रहा है? महारानी ने कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। वैदेही की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने यह अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें ही संचालित करना होगा। तुम्हें उस राजा की सेवा करनी होगी जब तक वहां का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। तब तक तुम हमारे साथ नागोक में नहीं लौट पाओगे। अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। नागराज ने वैदेही को उसका पति प्रदान कर दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ गया। इसके बाद रानी वैदेही और राजकुमार ने नागराज अपने पिता के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वहां से चले आए। राजकुमार जब अपनी नगरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब महाराज के पास उनका पुत्र पहुंचा तो महाराज ने देखा और बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अभी अभी समस्त बीमारियों से मुक्त हो गए हों। पूरे महल में खुशियां मनाई गईं। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि उनका राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया। राजा वर्धमान सेन और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। दोस्तों, इस प्रकार रानी वैदेही ने अपने खोए हुए पति को पुनः प्राप्त कर लिया और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगी। दोस्तों, चाहे कोई स्त्री कितनी भी पतिव्रता क्यों ना हो, यदि उसके हठ से आपके प्राण संकट में पड़ते हैं तो वह हठ कभी पूरा नहीं करना चाहिए। चाहे जिस बात को बताने से स्वयं पर या पारिवारिक जनों पर संकट आता हो, वह बात उसे नहीं बतानी चाहिए। यदि किसी बात को कहने से स्त्री के पिता, माता या परिवार का अपमान होता है और आपकी मान प्रतिष्ठा धूमिल होती है तो वह बात कभी भी नहीं कहनी चाहिए। हमेशा अपने बुरे विचारों को बदलने की कोशिश मत करिए। आप केवल कर्म अच्छे करिए, विचार खुद शुद्ध हो जाएंगे। सुख आपके पास स्वयं ही चला आएगा। धार्मिक बनने के लिए आपके जीवन में परोपकार, दया, सत्य, ध्यान, भक्ति और ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके आचरण में धर्म नहीं आएगा आप जीवन की श्रेष्ठता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। आपके जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना अच्छा साबित कर पाते हैं। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि वास्तव में आप कितने अच्छे हैं। परिस्थितियां जरूरी नहीं कि हमेशा आपके अनुकूल रहे, लेकिन आप अपने मन की स्थिति को हमेशा अनुकूल बनाकर खुश रह सकते हैं। जैसा बर्ताव आप खुद के साथ चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करना ही अच्छाई है, और जैसा बर्ताव आप खुद के लिए नहीं चाहते वैसा दूसरों के साथ करना ही बुराई है। आपके मन में जो डर की भावना रहती है वह केवल आपकी कल्पना के कारण ही रहती है। अगर आप डर की कल्पना नहीं करेंगे तो आपको डर का एहसास नहीं होगा। अच्छे संस्कार अच्छी संगति से ही आते हैं। चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, जब तक आपकी संगति अच्छी नहीं होगी आप संस्कारवान नहीं बन पाएंगे।
जीवन में हम जब भी गलत करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर से आवाज आती है कि यह गलत है, लेकिन हम अहंकार में आकर और दूसरों की नजरों में महान बनने के लिए गलत करते हैं और यही हमारे पतन का कारण बनता है। अपना इरादा दूसरों को सुख पहुंचाने का रखिए, फिर देखिए कि जीवन कितना शानदार होता है। सत्य का रास्ता कठिन कभी नहीं होता, बल्कि सच यह है कि हम जीवन में झूठे रास्ते पर चलते हैं, इसलिए सत्य के रास्ते से हमें डर लगता है। जीवन में खूब धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के चक्कर में आनंद कमाना मत भूलिए, क्योंकि दुनिया का सारा संघर्ष आनंद के लिए ही है। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आप हमेशा खुद को खुश रख सकें। बुरी परिस्थितियां पानी के बुलबुलों की तरह होती हैं, जिनका अस्तित्व थोड़े समय के लिए होता है, इसीलिए उनके लिए घबराएं नहीं, बल्कि उनका आनंद लें। जीवन का कोई भी रास्ता इतना कठिन नहीं है जितना हम मान लेते हैं। बात केवल इतनी सी है कि हमें उस रास्ते पर चलने की आदत नहीं है। हार मानकर बैठने से परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, बल्कि परिस्थितियां और विपरीत हो जाती हैं। कभी दुनिया की बातों से दुखी मत होना, क्योंकि लोग आपको वही देते हैं जो उनके पास होता है। ज्ञानी ज्ञान देता है, प्रेमी प्रेम बांटता है, और जिसके पास घृणा है वह घृणा बांटता है। यह अहंकार कभी मत रखिए कि आपकी वजह से सब चल रहा है, क्योंकि दुनिया आपके पहले भी चल रही थी और आगे भी चलेगी। चलाने वाला कोई और है, आप नहीं। संसार में भरोसा केवल इतना रखिए कि भरोसा टूटने पर दुखी ना हो, क्योंकि अधिकतर भरोसा स्वार्थ पर आधारित होता है। किसी की मदद यह सोचकर कभी मत करिए कि वह भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि हर वृक्ष में एक तरह के फल नहीं लगते। अत्यधिक संग्रह की भावना आपको अंदर से खोखला बना देती है। इसके विपरीत त्याग की भावना आपको अत्यधिक मजबूत बनाती है और पूर्णता का अनुभव कराती है। असंतोष का भाव इंसान के जीवन में अत्यधिक निराशा और अवसाद को जन्म देता है। जीवन की कोई समस्या हमसे इतनी ताकतवर नहीं है कि हमें दुखी कर सके। गलती हमारी यह होती है कि हम उन्हें बड़ा मान लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।